बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आप बीमारी के मुतल्लक बयान करने लगे हैं, उसको कहते हैं वसवसा और वहम, जिसके अंदर इंसान की कैफियत ये होती है कि इंसान कोई भी काम करता है तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी। मिसाल के तौर पर इंसान ने वुजू ही किया है, हालांकि वुजू उसने मुकम्मल किया है, बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन जब वुजू कर लेगा फिर दिल में वसवसा पैदा होगा, लगता है शुरू में, फिर वो दोबारा वुजू शुरू कर लेगा, फिर जो है इंसान को आखिर में वसवसा आएगा कि आप आग में पानी डालना भूल गए। इसी तरह इंसान बार बार कई दफा वुजू करेगा, फिर जाकर इंसान होगा। या इसी तरह इंसान नमाज पढ़ रहा है, इंसान ने रखते पूरी पढ़ी हो और इसी तरह जो है नमाज के जितने भी रुकन हैं उनको सही अदा किया हो, लेकिन नमाज मुकम्मल करने के बाद या सलाम फेरने से पहले फिर इंसान को कोई ना कोई वसवसा आएगा, फिर इंसान जो है तशो पंज में पड़ जाएगा, पता नहीं रखते मेरी या मैंने फलां काम जो है इसमें भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। तो फिर जो है इंसान अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए जो वसवसा आएगा फिर उसके मुताबिक फैसला। इसी तरह अगर इंसान कोई कारोबार शुरू करेगा तो फिर जो है कारोबार के अंदर भी इंसान की मुस्तकिल मजाजी नहीं होगी, हत्ता कि इंसान कारोबार भी छोड़ जाए। और इसी तरह इंसान जो है अकेला रहना पसंद करेगा और हर वक्त परेशान रहेगा, हत्ता कि इंसान नौजवान हो जाएगा तो शादी से भी कई लोग इनकार कर जाते हैं, शादी से भी इनकार कर देते हैं। जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है इंसान को नींद का ना आना, कि इंसान को नींद सही नहीं आती। जब भी इंसान सोता है तो इंसान को ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, किसी को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, किसी को वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और कई जो है सोए हुए तारों को गिनते रहते हैं, नींद जो है वो आती। जब इंसान के साथ ये मसला मुसलसल रहता है और लंबा अरसा चलता है तो इसकी वजह से इंसान असाब, गुदद और अजलाद ये सब के सब कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को नींद जो है वो सही तरह आती नहीं। और नींद ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के आराम के लिए बनाई है, सुकून के लिए बनाई है। जब ये नहीं आए तो इंसान बेशक जो है वसवसों में पड़ा रहे, तारों को गिनता रहे या सोने का जो वक्त है वो ख्यालात में, वसवसों में, वहम में गुजार दे। जब काम का टाइम होगा तो फिर इंसान थकन महसूस, परेशानी महसूस, काम करने को दिल नहीं करे, हर वक्त अलहदा बैठना लेटना ये उसको पसंद हो, हत्ता के जो घर के काम है छोटे छोटे वो भी करना उसको पसंद। नाजरीन, जिस वक्त ये सूरत हाल हो उस वक्त मरीज अपने आप नफ्सियाती मरीज, और जब वो जाकर मालिज को बताता है तो वो भी ये बताता है कि मैं जी नफ्सियाती मरीज। और आजकल तशखीस की कमजोरी है, मालिज भी तशखीस पर जो है इतनी मेहनत नहीं कर, वो भी सुनी सुनाई बातों पर जो है मरीज का इलाज शुरू कर दे। तो वो भी जब मरीज की जबान से ये बात निकलती है कि जी मैं नफ्सियाती इस तरह मेरे साथ मसला बनता है, तो मालिज जो है वो भी नफ्सियाती इलाज, उसका दिमाग का इलाज, जिससे जो है वो मरीज इस मर्ज में शिकार होता चला जाता है, हत्ता कि इसके साथ और कई मर्जों का लायक उसको हो जाता। तो नाजरीन, असल में ये नफ्सियाती मर्ज असल दिमाग की बीमारी नहीं, बल्कि ये मैदे, ऐसे मरीज का मैदा ठंडा हो जाता है, मैदा के अंदर तबखीर बड़ी बनती है, हवा बहुत ज्यादा का प्रेशर खान के जिस्म के अंदर जो असाब फैले हुए पर पड़ता है और उसकी वजह से सारे के सारे मसाइल उसको पेश आ रहे हैं। अगर ऐसे मरीज का इलाज जो अपने आप को नफ्सियाती मरीज कहता है और जो मैंने आपको अलामात बताई है ये सारी की सारी उसके अंदर पाई जाती है या एक दो कम पाई जाती है, तो आप समझ जाएं कि ये मरीज दिमाग का मरीज, ये मैदे का मरीज। और फिर खसूसी तौर पर मैदा जो है ठंडा हो हवा बना रहा है और उस हवा का प्रेशर इंसान के जिस्म के अंदर जो असाब फैले हुए हैं उन पर पड़ रहा है, इसकी वजह से इसको ये मसला। तो आप उसके मैदे को गर्म कर दें, उसकी जो तबखीर बन रही है उसका बनना बंद कर दें, ग़िज़ा के साथ भी दवा के। जैसे ही आप मसले का हल करेंगे तो जो आपके सामने अलामतें जाहिर हो रही हैं वसवसे की या वहम, सारी की सारी खत्म हो जाए। और इसी तरह जो नींद नहीं आ रही वो नींद भी आना शुरू हो जाए। इसलिए ऐसे मरीज आप नब्ज़ देखेंगे तो आपको नब्ज़ असाबी नजर आएगी, हाथ जो है ऊपर रखते हुए चलती नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा दबाने से भी नजर नहीं आएगी, फुल दबाएंगे तो आप आएगी एक उंगली के नीचे या दो। इसी तरह पेशाब आप उसका चेक करेंगे वो आपको सफेद नजर आएगा। नाजरीन, जब आपकी ये तशखीस और पेशाब मुकम्मल हो जाए फिर आप जो है ऐसी ग़िज़ा बताएं जो खुश्क गर्म हो या गर्म खुश्क हो, जिसको हम हिकमत की जबान अजलाती गुद्दी या गुद्दी अजलाती कहते हैं, वो दे। मैदा गर्म भी होगा और इसी तरह हवा बनना, हमारे दवाखाने आप दवाई भी मंगवा सकते, जिससे जो है पेट के अंदर हवा बनना भी बंद होगी और जो पहले बन रही है उसको वो खारिज भी करेगी। जैसे
ऐसा का बनना बंद होगा और उसका इखराज जो है वो भी दुरुस्त हो जाएगा, मैदा गर्म भी हो जाएगा तो आप भी दुरुस्त हो जाएगा। आपके ये वसवसा, आपके जिस्म के अंदर जो असाब अजलात गुदद कमजोर हो गए हैं उनके अंदर जैसे जैसे ताकत आपका काम करने को दिल भी करेगा, आपका बंदों में बात करने को भी दिल करेगा, बाकी भी जितने का आपका दिल घबराता था वो भी इंशाल्लाह ठीक होता। अगर आपको ये हम लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम।